सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये होली से 2 दिन पहले का ब्लॉग है। तो हम लोग आए हुए थे मार्केट शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि सभी बच्चों के लिए, घर में सभी लोगों के लिए कपड़े खरीदने के लिए। मैंने अपने बच्चों के लिए पहले ही कपड़े ले लिए थे, बस घर के कुछ बच्चों के कपड़े रह गए थे, उसी के लिए हम लोग आए हैं मॉल में। तो ये बिग बाज़ार है। हम पहले यहाँ देखने आए थे कि हमें कुछ जो चाहिए था वो शायद यहाँ मिल जाए, बट यहाँ पर भी हमें नहीं मिला था। बट उससे पहले हम लोग अंदर जाने की डिसाइडेड कर रहे थे कि मिलता है या नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए ट्राई कर लेते हैं, कि देखते हैं मिलता है नहीं मिलता। और यहाँ आने अनाया को देखो कितना प्यार चल रहा है। वैसे अनाया को फीवर आ रहा था, बट थोड़ा सा उसको आराम मिला था, तो हमने सोचा थोड़ा सा घूम लेगी तो उसको अच्छा लगेगा। एक्चुअली अनाया की काफ़ी टाइम से तबीयत ख़राब चल रही थी, होली से पहले से। और हम सभी लोग बस खड़े होकर डिसाइड कर रहे थे कि हम मिल जाएगा तो अच्छी बात है। हम जो मेरी तीनों ननद के लिए हम जो ड्रेस ढूंढ रहे थे वो हमें मिल नहीं रही थी, तो वही देखने के लिए हम यहाँ पर भी आए थे। बट अब हम सभी जगह ढूंढेंगे उस ड्रेस को। तो ये मेरे आगे हस्बैंड चल रहे हैं अपने, और अनाया चल रही है अपने डैडी का हाथ पकड़ कर। तो बस हम 2-4 जगह पहले भी ढूंढ चुके थे, और होली की वजह से इतनी ट्रैफिक था, इतना भीड़ थी ना मार्केट में कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और ये है मेरे देवर, जिनको मैं कह रही थी कि ये मामा ठाकुर लग रहे हैं इनका लुक बिल्कुल। तो मैं आपको फ़ोन में उनको ये लुक बता रही थी। और ये देखिए हम लोग आ चुके हैं बच्चों वाले अपार्टमेंट में। यहाँ इतने क्यूट कपड़े थे, सभी तरह के थे, बट जो हमें चाहिए था वो हमें नहीं मिल रहा था यहाँ पर भी। बट कोशिश जारी थी, ढूंढ रहे थे हम। और ये देखिए मैं आ गई हूँ मिरर में। और ये देखिए दोनों देवर भी मेरे आगे थे। ये पीछे वाले मेरी एक ननद के बेटे हैं, और ये मेरे देवर हैं छोटे वाले। तो ये लोग भी होली खेल के उधर से आ रहे थे, तो हमने इनको भी वहीं बुला लिया था। तो बस ये देखिए कैसे सारे करें। तो हमें इनको टोक रही थी कि मेरा ब्लॉग ख़राब कर रहे हो। तो बस यही सब चल रहा था। ये लोग आपस में ढूंढने में लगे हुए थे, पर मैं पहले ही बता चुकी थी कि वो चीज़ ये नहीं है। बट फिर भी इन लोग को नहीं बिलीव हो रहा था, तो बस ये लोग ढूंढने में ही लगे रहे थे पहले। तो आप बताइए कि आप सबकी होलियाँ कैसी रही। और मेरा ब्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है गाइस, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, और मेरी बेटी की भी काफ़ी तबीयत ख़राब हुई थी। तो ये आ गए हम साड़ियाँ लेने, कि मेरे हस्बैंड ने मुझे साड़ियाँ दिलाई थी। एक मुझे यही वाली साड़ी दिखाई थी, एक जो ये ग्रीन सा कलर है, कैसा है मुझे समझ में नहीं। और एक ये मेरी पैक हो रही है साड़ी। तो मेरे हस्बैंड ने ये मुझे 2 साड़ियाँ दिलाई थी होली के लिए। तो फ़िलहाल मेरी शॉपिंग हो गई थी, मेरे दोनों बच्चों की भी हो गई थी। और यहीं से मैंने अपनी सास के लिए और चाची सास के लिए सूट भी लिया था, और लड़कियों की भी ऑलमोस्ट हो ही चुकी थी। और ये है रात का ही टाइम, उसी दिन का, जब मैं मार्केट करने गई थी। तो मार्केट से आने के बाद जस्ट मुझे ये सब बनाना था। एक्चुअली किया तो हमने हलवाई था, कि जिससे मुझ पर काम ना पड़े, क्योंकि तबीयत ख़राब चल रही थी मेरे बच्चों की। बट हलवाई जो कर रहा था वो भी काम छोड़ के आधे में ही चले गए थे, सिर्फ आटा ही गूंदा था। और वो इतना ही काम करके छोड़ के चले गए थे। और मम्मी को भी आज फीवर आ रहा था, तो मम्मी भी नहीं करा पा रही थी कोई काम। तो ये सारी चीज़ें मुझे अकेले ही करनी पड़ेंगी थी। मैं रात को 11 बजे मार्केट से आई थी, उसके बाद मैंने आकर ये सब बनाया था। और दिन में मैंने गुजिया बनाई थी, वो मैं ब्लॉग नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन ही नहीं दिया था। इस वजह से मैं दिन का शूट नहीं कर पाई थी। एक दिन पहले बड़ी बनाई थी रात में, और नेक्स्ट डे मैंने इसी वाले डे को दिन में बनाई थी गुजिया वगैरह। गुजिया बना के जस्ट खाना बनाकर मैं देन चली गई थी मार्केट वगैरह करके 11 बजे आई थी। 11 बजे आते ही मैंने साड़ी भी चेंज नहीं की थी, और मैंने आते ही मटरी और नमक पानी वगैरह बनाने में लग गई थी। बाहर हमने लगा लिया था बड़ा वाला हलवाई की वजह से हमने बीच में ही बड़े वाला चूल्हा लगाया था। वैसे हम साइड में लगा के अपना बनाते हैं जो भी करते हैं, बट हलवाई की वजह से हमने बीच में ही लगाया था। बट उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या था रीज़न, उन्हें सुबह भी जाना था, तो उन्होंने नहीं किया। तो फिर हमने भी बोल दिया था कि चलिए कोई नहीं, आप चले जाइए, हम बना लेंगे। तो ये मैं बना रही हूँ मटरी, और मटरी बनाने के बाद फिर मैंने नमक पानी वगैरह बनाए थे। तो गैस बहुत लेट हो गया था, काफ़ी लेट हो गया था, मुझे करीब 1:30 बज गया था ये सब बनाते बनाते। और क्योंकि मुझे अकेले ही ये सब करना पड़ गया था, मैंने अकेले ही बेली, अकेले ही काटी, अकेले ही मटरी बनाना सेकना, तो अकेले का काफ़ी पड़ जाता है ये काम। और फिर अगले दिन छोटी होली थी, तो छोटी होली वाले भी दिन काफ़ी सारे काम थे, पूजा होनी थी, ये काफ़ी चीज़ें होती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि रात में ही ये सब निपटा देते हैं। बेसन की चीज़ें रह गई थी बनने के लिए, बट वो हमने नेक्स्ट डे बनाई थी छोटी होली वाले दिन, क्योंकि यही इन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम गया। तो मैं अभी काफ़ी थक चुकी थी फ्रेंड्स, कि मन नहीं हो रहा था, ना हिम्मत हो रही थी कि और चीज़ें ज़्यादा बनाओ। और इधर बच्चों को भी तबीयत सही नहीं थी, बच्चों को भी फीवर आ रहा था, मेरे अनाया को भी फीवर आ रहा था। बस मैं उनको दवाइयाँ देकर बैठी थी। बच्चे हैं बट उनको पता नहीं चलता है कि उनकी तबीयत ख़राब है क्या, जैसे ही ठीक होते हैं बस घूमने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं। फिर त्यौहार हो के तो बच्चों की खुशी ही अलग होती है। तो बस बच्चे अपनी मस्तियों में लगे हुए थे, और मैं अपना काम कर रही थी, बट मैं बहुत थकी हुई थी। और इसी रीज़न की वजह से मेरा ब्लॉग भी काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि मेरे बच्चों की तबीयत सही नहीं थी, फीवर आ रहा था, मुझे भी फीवर आ रहा था। इसकी वजह से मेरा ब्लॉग काफ़ी लेट हो गया था। और ये है नेक्स्ट डे की मीन्स छोटी होली की।
तो आप सबको फिर से होली मुबारक हो, क्योंकि जब होली लगे है तो होली मुबारक तो करनी बनती है ना। तो ये है नेक्स्ट डे की, छोटी होली वाले दिन की। जैसे कि सभी के यहाँ पूजा होती ही होगी होली वाले दिन। तो मैं पूड़ियाँ मैं सेंक चुकी हूँ और अब मैं सेंक रही हूँ मीठे पुए, जो कि पूजा में यूज़ होते हैं। और खीर बना ली है मैंने, और मैंने खाना नहीं बनाया था सुबह, क्योंकि मैंने सोचा था कि दिन में सिर्फ कचौड़ी बना लेते हैं आलू के नाश्ते के लिए। तो मैंने आलू की कचौड़ी बनाई थी, खीर बनाई थी, पूड़ी बनाई थी पूजा के लिए, मीठे पुए बनाए थे। और खाना मैंने सोचा था कि शाम को बना लेते हैं, जैसे कि छोले वगैरह बनाए थे मैंने शाम को, और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, पूड़ियाँ रायता वगैरह सब मैंने शाम को बनाया था। सिर्फ कचौड़ी वगैरह ये सब मैंने सुबह बनाया था। और सुबह ये पूड़ियाँ बनाई थी, तो पूड़ियों के लिए मैंने एक सूखे आलू की सब्ज़ी बना ली थी, जिससे कि पूड़ियाँ भी खा सके हम लोग। और रात की काफ़ी सारी भिंडी की सब्ज़ी रखी थी, क्योंकि हम लोग मार्केट करने गए थे, तो हम सभी लोग बाहर से खाना खा कर आए थे। और मैं घर पे जो खाना बना कर गई थी वो ऐसा का ऐसा ही रखा था। तो हम लोगों ने सुबह इन पूड़ियों के साथ वो सब्जियों के चला लिया था। और काफ़ी कुछ हो जाता है बनने के लिए, क्योंकि रात में ही इतने थक गए थे ना सब कुछ बनाते बनाते, तो सुबह ही मुझे जल्दी उठना पड़ गया था खाना बनाने की वजह से। और एक्चुअली मैं वैसे भी रात भर नहीं सो पाई थी, क्योंकि मेरे बेटे को रात भर पता नहीं क्या हुआ था कि वो रात भर डरता रहा था। पता नहीं कैसे सपने देख रहा था कि वो रात में कई बार जगा था डर के। तो मैं रात भर सो भी नहीं पाई थी ठीक से। तो मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में पूजा भी थी, जो हर किसी के घर में देवी देवता की पूजा होती है ना। एक होली दिवाली की जो बड़ी पूजा होती है वो होती है, तो वही पूजा थी हमारे घर पर भी। और हो सकता है इसी की वजह से मेरे बेटे को भी थोड़ा सा कुछ फील हो रहा हो, या कहते हैं ना देवी देवता याद दिलाती हैं हमारी पूजा के लिए, अपनी पूजा के लिए। तो हो सकता है वही था। तो इसके वजह से मैं सो भी नहीं पाई थी, उसने मुझे रात भर सोने भी नहीं दिया था। एक तो मेरी बेटी को फीवर आ रहा था, ऊपर से बेटा परेशान कर रहा था, तो मैं ठीक से सो भी नहीं पाई थी। बस मैंने सोचा कि खाना ना बना लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। तो इधर मैं कंडी वगैरह रख दी थी मैंने जलाने के लिए, इसके लिए पूजा की तैयारी हो जाए। तो बाकी का मैंने सभी चीज़ रेडी कर दिया था। पूजा की तैयारी करने के लिए सब चीज़ रेडी कर रही हूँ मैं। इधर थोड़े से मीठे पुए रह गए थे, बस वो भी मैं निकाल दूँगी जल्दी से, क्योंकि मम्मी को भी लेट हो रहा था पूजा के लिए। खाना बनाते बनाते भी करीब 10 बज गया था। और आधे पुए मेरे मीठे बन चुके हैं और आधे बस कढ़ाई में। और ये देखिए मेरी खीर भी बन के रेडी है। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में। और ये पूड़ियाँ भी पूजा के लिए बना के रेडी कर दी हैं। मीठे पुए भी तैयार हैं, इधर पुए और बाकी हैं जो बस सिक रहे हैं। और इधर कंडियाँ भी हो जाएंगी। और बस ये पुए निकालने के बाद ही जस्ट मैं यहाँ पे चढ़ा दूँगी कुकर में आलू कचौड़ियों के लिए। और इधर नीचे पोछा लगा दिया था मेरी ननद ने, जिससे कि वहाँ पर बैठ कर नीचे रसोई में पूजा हो जाए। तो बाकी का काम मैं साथ के साथ बहुत जल्दी करती जा रही थी। बट मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि जाग कर बच्चों को देख देख के बीमारी में, बाजार का करना घर का करने में ना मुझे भी काफ़ी थकान सी हो रही थी। तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, थोड़ा सर में भी। गाइस, तो ऐसा था आज का मेरा कुछ ब्लॉग। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आया हो। तो ज़्यादा कुछ तो कैप्चर नहीं कर पाई, जितना भी पॉसिबल हुआ मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। बहुत सी चीज़ें मैंने कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि उसका भी एक रीज़न है कि मैं सारा ब्लॉग कैसे क्यों कैप्चर नहीं कर पाती, क्योंकि वो सबसे बड़ा रीज़न जो है ना वो ये है, ये मुझे फ़ोन ही नहीं देता है। जो फ़ोन मुझे चाहिए होगा ना, जिससे मुझे काम होगा, मुझे ब्लॉग शूट करना होगा, रील्स बनाना, वीडियो कुछ भी, एवरीथिंग, मुझे कुछ भी बनाना होगा, तो वही फ़ोन मेरे हाथ का इसको चाहिए होता है। और आपको बता दूं गाइस, मेरी बेटी को अनाया को बहुत दिन से बहुत फीवर आ रहा है। आप इसके फेस पे भी देख सकते हैं कि इतना फेस एकदम मुरझा गया है। और 2-3 दिन से इतना फीवर आ रहा है, इतनी वीकनेस हो गई है कि आप पूछिए ही मत। खाना पीना भी ठीक से नहीं खा रही है। तो इसी वजह से मैंने और ज़्यादा कुछ नहीं कैप्चर कर पाया, और ना ही कुछ मैंने इतना कुछ वीडियो वगैरह बनाया। बेटा ऐसे नहीं करते हैं, नहीं बना पाई। तो क्योंकि बच्चे परेशान करते बेटा यहाँ बैठो, यहाँ इधर बैठ के बनाते, इधर बैठ के बनाओ। और जब बच्चों की तबीयत ही अच्छी नहीं होती है तो कुछ करने या बनाने का मन ही नहीं करता है। तो आपको मैं अभी टाइम बता दूं कि कितना टाइम हो रहा है। आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कितना टाइम हो रहा है अभी हमारे रूम में। तो देखिए बज रहा है 1:30 बजने वाला है। और अभी हम तीनों, मेरे बच्चे, हम सब जाग ही रहे हैं। बजने वाला है और अभी तक मेरे बच्चों को सोने का कोई भी नाम नहीं है। तो बस, और बाहर बहुत म्यूजिक बज रहा है। आप देखिए फिर से स्टार्ट हो गया। मैंने सोचा था कि चलिए अब बंद हुआ है तो मैं जल्दी से ब्लॉग बना लेती हूँ, बट 10 मिनट भी नहीं हुए मुझे ब्लॉग बनाते हुए और म्यूजिक चालू हो गया। बट कोई नहीं, त्यौहार है
तो त्यौहार पर तो सभी इंजॉय करते हैं। तो काफ़ी टाइम से सुबह से ही इतना लाउड म्यूजिक चल रहा है, तो मैंने इसीलिए कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। ज़रा भी सॉन्ग आ गया तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा मेरे ब्लॉग पर, तो इसलिए मैंने उस टाइम नहीं शूट किया था। बट कोई नहीं, जब चल रहा है तो क्या कर सकते हैं। तो बस मुझे वीडियो का एंड करना था और आप सबको बताना था कि जितना कैप्चर कर पाई हूँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। कल है बड़ी होली, तो कल होली का दहन होगी सुबह, और सुबह ही हमें मॉर्निंग में भी उठना है। और रात भी इतनी हो गई है आने, और ये बच्चे ना सो भी नहीं रहे ना मुझे सोने दे रहे। मैं भी 2 रात से बिल्कुल नहीं सोई हूँ गाइस, इतनी थकान हो गई ना। त्योहार क्या आता है कि लेडीज़ों को बस थकान दे जाता है बहुत थकान हो गई, बहुत चीज़ें बनाते सब चीज़ बहुत थकान हो गई। बस अब हम जा रहे हैं सोने और सुबह फिर मिलेंगे। मैंने एक्चुअली कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि मैं कपड़े दूसरे पहनी हुई थी। बट अब सुबह होली है तो सुबह सुबह उठकर सब कलर वगैरह लगाने लगते, तो फिर कपड़े चेंज करने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं नाइट में ही कपड़े चेंज करके ही सो जाती हूँ, जिससे कि सुबह मॉर्निंग में उठकर ये झंझट ना हो कि मुझे कपड़े चेंज करने। तो इसलिए मैंने अभी से कपड़े बदल लिए हैं और सुबह मैं इन्हीं कपड़ों में होली खेलने वाली हूँ। तो चलिए अब ब्लॉग को एंड करती हूँ, और कल का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ जल्दी लेकर आऊँगी। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और फिर से सभी को हैप्पी होली गाइस।